सबको जय मसीह के। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 10 से लेकर के 12 तक का पदों को हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सदाए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सदाए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सदाया था। आज परमेश्वर ने मुझे जो अगुवाई की है, इस विषय के बारे में मैं बात करूं, जिसका टॉपिक दे सकता है परसिक्यूशन या सताव के विषय में मैं बात करूं। पीड़ा, मसीह की पीड़ा या सताव का विषय। सताव एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अनेक पहलुओं के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। पर आज परमेश्वर का वचन, बाइबल के कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। राइट, मेरे सामने का समय, घड़ी तो मेरे सामने लगा हुआ है, तो मुझे ही इसको कंट्रोल करना है। राइट, तो आपको मालूम है कि इतने सीमित समय के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। हमें से कई लोग गवाही बताना चाहता है, कई लोग गीत गाना चाहता है, कई लोग कुछ ना कुछ करना चाहता है। मैं पहला सेशन के लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। जब भी आपको कुछ विशेष संदेश देना है या कोई गवाही बताना है, कोई गीत गाना है, कृपया करके दूसरा सेशन में आ जाइएगा। राइट, दूसरा सेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा समय आगे हम ले सकता है, लेकिन पहला सेशन हमें सही समय पर समाप्त करना है ताकि दूसरा सेशन के लिए लोग आकर के खड़े रहते हैं। राइट, तो आज मैं सदाव के विषय में आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मत्ती के सुसमाचार में 3 प्रकार का सदाव के विषय में बात कर रहा है। आप उसका 11वां पद पढ़ने के समय 11वां पद में लिखा है, मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं। एक सदाव क्या है? निंदा। आपको निंदा करेंगे, आपके बारे में आपकी निंदा करना। निंदा करने का मतलब है आपको इतना तुच्छ जानेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। भरी सभाओं में, लोगों के सामने, समाज में, रिश्तेदार के बीच में, और जगह आप पढ़ते हैं वहाँ पर, आपके स्कूल में, आपका कॉलेज में, आप जब मसीह है किसी को बोलते हैं, प्रभु को मानने वाले हैं किसी को बोलते हैं, तो वो आपकी निंदा करते हैं। निंदा एक प्रकार का सताव है जिससे हम सबको गुजरना है। हम लोग आजकल गुजरते हैं। जब यदि हम दारू नहीं पीता है वो निंदा करता है, हम सिगरेट नहीं पीते हैं वो निंदा करते हैं, हम गाली नहीं देता कि वो निंदा करता है ना, हम उल्टा सीधा नहीं बोलते कि वो निंदा करते हैं, हम लड़ते नहीं वो निंदा करते हैं। वो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नालायक हो। राइट है, जमाना आगे आ गया, दारू नहीं पिएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, गलत काम नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसा एक जमाने में हम जीवन बिता रहा है। ये निंदा हमें सहना है। हालेलुया, आमीन। दूसरा, सदाएंगे, शारीरिक रूप से आपको सदाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अदालतों में घसीट करके ले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में लोग क्या करेंगे? जब सदाव आएगा लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, उसके बाद कहां पर लेकर के जाता है? अदालतों में लेकर के जाते हैं। पिछले दिनों में कई घटना ऐसे आए जगह हम शांतिपूर्वक ढंग से लोग किसी कमरे के अंदर आराधना कर रहे थे या किसी आराधनालय में, किसी चर्च के अंदर आराधना कर रहे थे। शरारती तत्व, मसीह की विरोधी लोग आए हैं, पासबान को पीटे गए, विश्वासियों को पीटे गए, बहनों को पीटे गए, बच्चों को पीटे गए, वहां के मेज को तोड़े, कुर्सी को तोड़े, वहां के क्रूश को तोड़े, जो पवित्र बर्तन जो प्रभु भोज में इस्तेमाल करते थे उन बर्तनों को तोड़े गए, माइक सिस्टम तोड़े गए या म्यूजिक सिस्टम तोड़े गए। सब तोड़ने के बाद फिर केस भी उन पर दर्ज करते हैं, पकड़ के अदालतों में भी ले जाते हैं। हमारे घर में आते गए, हमें घुस के मारते गए, हमारा नुकसान करते गए, उस पर हम पर केस किया जाता है। विचित्र नहीं लिखता आपको? अजीब सा लगता है ना?
किसी और का धार्मिक स्थान पर यदि कुछ कहना नहीं, कुछ करना नहीं, कहते हुए देखिए ना। किसी धार्मिक किताब को आप उसका कोई पन्ना फाड़ के दिखाइए ना। इस देश में आग जलेंगे, पर इस देश में सैकड़ों बाइबल जलाया जाता है, पूछने वाला नहीं है। नाले में फेंक दिया जाता है, पूछने वाला नहीं है। विचित्र लगता है आपको? बाइबल में पहले से कहा है, यीशु मसीह ने कहा लोग तुम्हें घेरेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें अदालतों में लेकर के जाएंगे, पर अचंभित नहीं होना, मुंह खोलना तुम्हारा काम है, बोलने के लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। यदि आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार का सदाव है, ओके, कई बार हम सोचते हैं कि निंदा ठीक है, निंदा तो हम सह सकते हैं, उसमें शारीरिक पीड़ा तो नहीं है, शरीर में दर्द तो नहीं है ना। पर जब शारीरिक रीति से हमें जो प्रताड़ित करेंगे तो कैसे व्यवहार करना है वो यीशु देखेगा, अपने आप देखेगा। हालेलुया, आमीन। अपने आप देखेगा, हमें नहीं मालूम है। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकता है। वो सहने का सामर्थ्य कौन देगा? प्रभु देगा। निंदा करना एक प्रकार का सदाव है, शारीरिक रूप से सदाना एक प्रकार का सदाव है, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरी बातें कहेंगे, है ना। हमारे बारे में लोग अलग अलग प्रकार के भ्रामक बातें कहते हैं। हम फिला मीट खाते हैं, हम फिला लघु पीते हैं, हम फिला काम करते हैं। हमारा इन चीजों से दूर दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। मसीहियों के बारे में लोग जो झूठा आरोप लगाता है, उस झूठा आरोप में मसीहियों का दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। पर पुलिस वाला आएगा तो हमसे वो तर्कीकात नहीं करता। न्याय मिलने के लिए बहुत समय लगेगा। आसाम में एक विचित्र कानून लगा, आसाम में एक विचित्र कानून लगा है। वो विचित्र कानून का नाम यह है अंधविश्वास विरोधी कानून। अंधविश्वास को निकालने के लिए। और उस कानून के मुताबिक यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है, यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है और आप उनके लिए प्रार्थना करता है तो आप अंदर जाएंगे। पिछले 6 महीना पहले, 6 या 7-8 महीना पहले एक बैप्टिस्ट चर्च का एक इवांजलिस्ट, एक प्रचारक, एक जवान बंदा था। चर्च में कोई उनके लिए प्रार्थना करवाने के लिए आया, वो उनके लिए प्रार्थना किया। जब वो व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना किया तो उनको जेल हुआ। 6 दिन उनको पकड़ के जेल में डाल दी। जेल में डालने के बाद केस क्लियर होने में 6 महीने का वक्त लगा। 6 महीना वो अदालत का चक्कर काटते रहा। 6 महीने के बाद अदालत ने बोला इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उस पुलिस वाले को कौन पकड़ के जेल में डालेगा जिसने झूठे आरोपों में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया? सरकारी अफसर तो भेज जाते हैं, सरकारी अफसर भेज जाते हैं, जिसने कंप्लेंट किया वो भी भेज जाता है। पर इस बंदे का 6 महीना कहां गया? इस बंदे का परिवार ने जो दुख सहा वो उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो जेल से बाहर निकला, उसका केस खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे भारतीय कानून पर विश्वास था, एक दिन मैं बरी हो जाऊंगा, और जो लोग मुझे सताया है उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा मन में कोई विद्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि कालवरी के क्रूस पर जब सताया गया उस वक्त हमारा गुरु ने क्या प्रार्थना की? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते गए कि ये क्या कर रहे हैं। स्टीफानोस को जब पत्थरवाह किया गया, स्टीफानोस ने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर इनके पाप को क्षमा कीजिए। हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। ये प्रार्थना हमसे ज्यादा कौन जानते गए? सदाने वाले लोग जानते गए। इसलिए वो सोचते गए इनको मारो, इनको पीटो,
इनको कुछ भी करो ये माफी कर देता है। मैं एक पास्टर से एक घटना सुना। केरला में कुछ लड़के एक दिन सुसमाचार की उग्रता उनके अंदर आए। क्या आ गया? सुसमाचार की उग्रता। वो शब्द याद ध्यान रखना, उग्रता। जवान लड़के थे। उन्होंने एक गाड़ी बुला ली, गाड़ी के ऊपर माइक सेट लगा दी, माइक सेट लगा करके प्रचार करने निकले। कुछ लड़के गीत गाने लगे, म्यूजिक सिस्टम लेकर के, कुछ लड़के प्रचार करने लगे। सारे लड़के थे, उनके बीच में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था और बड़े उत्साहित थे। सुसमाचार के उग्रता के साथ इसी चौक पर प्रचार की। केरला में चौक चौक में प्रचार करते हैं। इसी चौक पर प्रचार की, उस चौक पर प्रचार की। प्रचार करते एक चौक पर गए, वहां सुनने वालों में भी उग्रता आ गई और सुनने वाले लोग आगे, 2-3 लोग आगे आए। 2-3 लोग आगे आकर के इसमें से प्रचार करने वाले के गिरबान पकड़ा। जब प्रचार करने वाले के गिरबान पकड़ा, उसने हाथ जोड़ दिया, भाई मुझे छोड़ दो, मैं प्रचार करता हूं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, प्रचार करता हूं, आज का दिन के लिए बजा लो मुझे। और वो जो गिरबान पकड़ा हुआ व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो अब कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, तो उसने फिर थप्पड़ मारा। तो उसने कहा देखो हाथ मत उठाना, छोड़ दो। उसने फिर मुक्का भी मारना शुरू कर दिया, लात घूसे भी चलना शुरू हो गया। तो जब इसको थोड़ा दर्द लगने लगा, इसने भी एक मुक्का मारा। तो बाकी उग्रता वाले लड़के साथ बैठे थे, वो 2-3 लोगों को अच्छी तरह से कूट लिया। अच्छी तरह से कूट लिया। कूटने के बाद पुलिस आए, दोनों पक्ष में झगड़ा हो गया। उसमें भी 2-3 लड़के थे, यहाँ तो अच्छे कट्टे तो थे ही थे। तो इन्होंने भी उग्रता का संदेश दे दिया उनको। उग्रता का संदेश देने के बाद दोनों पक्षों को लेकर के थाने में गए। दोनों पक्ष थाने में गए। थाने में जाने के बाद पुलिस वाला जो SHO था, उन्होंने जो सुसमाचार प्रचार करने वालों से पूछा, भाई एक बात बता, तुम लोगों ने इन लोगों को इतना बुरी तरह से पीटा क्यों? कहा सर हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये हमारे सभा में आकर के हमें पीटने लगे तो हम क्या कर सकता है। जब लात घूसों से बात तो होने लगे तो हमने भी तो कुछ नहीं किया, जवाब ही दिया है। तो पुलिस वाले ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारा क्या मतलब पड़ी इनके सभा में जाने के लिए? यहाँ कितने राजनीति का भाषण देता है, कितने लोग चौकों पर प्रचार करके जाता है। चलो ये भी चल करके आया, प्रचार करके चला गया, तो तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्यों गए? तो उसमें जो पीटने के लिए आए हुए उसका जो मुखिया था, उसने पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ करके बोला, सर हमसे गलती हो गया, हम इनको गलत समझे थे, हम सोचे थे ये तो पास्टर लोग हैं। हम क्या समझे थे, ये तो पास्टर लोग हैं। हेलो, हमसे दुनिया क्या उम्मीद करता है? कुछ मत बोलो, खा लो और खा लो और खा लो, हड्डी तोड़ो, इलाज करवा दो, हॉस्पिटल में पड़े रहो, अदालत का चक्कर काटते रहो। यही हम सदियों से करके आए हैं। यही हम सदियों से करके आए हैं। गुरु ने यही सिखाया, तुम्हारा एक गाल पर कोई चाटा मारे तो उसको दूसरा फेर दो, उस पर भी मारे तो पवित्र आत्मा पर छोड़ दो। जब हमारा समझ नहीं आता है, हमारा साहस टूट जाता है, हम पवित्र आत्मा की तरफ देखें। नीचे जब वचन में जाएंगे तो हम इस बात को समझते हैं। तो दुनिया माफी का वचन हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए मसीहों को क्या करते हैं? सधाते हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो यहां पर एक हमारी निंदा करता है, दूसरा हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तीसरा हमारे बारे में सब प्रकार के झूठी बातें
बोलते गए। हमने किसी की निंदा किया, हमने किसी ईश्वर के बारे में बुरा कहा, किसी जाति के बारे में बुरा कहा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा कहा। ये सब हमारे बारे में लोग बेमतलब झूठी बातें कह करके हमारे विरोध में फैलाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? सवाल है इस सिचुएशन में क्या करना? जब लोग हमारी निंदा करता है, जब लोग हमें शारीरिक रूप से सताता है, जब लोग हमें मानसिक रूप से झूठी बातें कह करके हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे बारे में झूठे खबर चारों तरफ फैलाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। अगला वचन में क्या लिखा है? आनंदित और मगन होना। तब करना क्या चाहिए? आनंदित और मगन होना। हो सकता है यदि पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब इस प्रकार के बातें हमारे जीवन में गुजरते गए, हम आनंदित और मगन होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, पगला युग के कलीसिया में जो लोग मार खा के आते हैं, उनको देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या करते थे, हमारी बारी कब आएंगे। बाइबल में एक वचन लिखा है, मसीह के दुखों में सहभागी होने का मौका मिलने के कारण वे लोग बड़े आनंदित हुए। किस बात पर आनंदित हुए? मसीह के दुखों पर सहभागी होने का मौका मिला है। मसीह का दुख आप जानते हैं ना? मसीह ने क्या दुख उठाया? कोड़े खाए, कांटों का मुकुट धारण कर लिया, उसके हाथ पैरों पर कील लगाया, उसके मुंह पर थूका, उसके दाढ़ी को नोच लिया। हेलो, सदियों से ये जो मार्ग है, मैं इसको धर्म नहीं कहूंगा, इसको मार्ग कहूंगा। ये जो मसीही मार्ग है, ये मसीही मार्ग सदाऊ में बढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। ये सदाऊ में बढ़ते गए। जिस देश में इस मसीही मार्ग को सदाया गया, उस देश में यह मसीही मार्ग विस्फोटक तरीके से बढ़ा। हालेलुया, आमीन, आमीन। शहीद का एक बूंद खून एक कलीसिया बन गए। हालेलुया, आमीन। ये खून देखकर बनाया गया ये मार्ग है। खून देखकर बनाया गया मार्ग है, खून लेकर नहीं। कुछ धर्म खून लेकर के बनाए, दूसरों को काट करके बनाए, दूसरों को तलवार से खत्म कर करके बनाया गया है, पर यह खून देख करके बनाया गया मार्ग है। हालेलुया। यीशु ने अपना खून दिया है, प्रेरितों ने अपना खून दिया है, शहीदों ने अपना खून दिया है। यह खून लेने का मार्ग नहीं, यह खून देने का मार्ग है। हालेलुया। डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? हाँ। अब आप पता है, पुराने जो चर्च है, बड़े बड़े चर्च है, उसमें 4-5 दरवाजे होते थे, और उसमें से एक दरवाजा पास्टर के लिए रिजर्व था, पीछे से। यहां तो संभावना भी नहीं है। हेलो, कूदने का भी मौका नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। ओके, सबसे पहले आनंदित और मगन होना। नंबर 2, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इस बात को स्मरण करना, इस बात को याद रखना। एक आनंदित और मगन होना। मार खाते हैं फिर भी हंसते हैं। मारने वाला थकेंगे, खाने वाला नहीं थकता। यह मार्ग का खासियत मैं बता रहा हूं। हालेलुया। यह मार्ग का खासियत है, मारने वाला थकते गए, मार खाने वाला नहीं थकते। एक बार पौलुस को मारा, इस कदर मारा कि उसको वह मर गया समझ करके उसको सड़क के किनारे में छोड़ करके चला गया। और उसके बाद मारने वाला
अपना घर में अपने घर में जाकर के अपना शरीर का मालिश कराया, अच्छे से पिया खाया, सब कुछ करके अगले दिन फिर चौक पर आ गया तो बंदा जिसको मरा हुआ समझ करके छोड़ के गया, भैया प्रचार कर रहे हैं आज, और जोर से प्रचार कर रहा है। चक्कर का के गिर गए वो, जिन्होंने देखा अरे भैया हमने इसको कल मार मार के लघु लुगवान कर करके मरा हुआ समझ करके छोड़ करके गया, पता नहीं रात में क्या हुआ, आज ये फिर प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ये मार्ग का कुछ खासियत है भाइयों बहनों, इस मार्ग का खासियत है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। याद रखना इस बात को, राइट। विश्वास में कमजोर नहीं होना। ओके, अब हम पतरस में जंप मारेंगे। मत्ती से पतरस, पहला पतरस दूसरा अध्याय में जाएंगे, उसका 20 और 21, 20-21, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 20-21 मिलके पढ़े। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को, बुरे काम करते गए, चोरी करते गए, गलत काम करते गए, कोई पकड़ के घूसे मारे, फिर कहते गए मैं बहुत सहता हूं। गलत काम करने के बाद मार खाए, फिर कहते कि मैं बहुत सहता हूं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। पर भले काम करके दशा करने वाले लोगों को सुधारने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करके, गरीबों को मदद करके, कुछ बच्चों को पढ़ा करके, कुछ लोगों का जीवन में अद्भुत काम करके, भलाई करके, हालेलुया, आमीन, भलाई करके। मैंने पिछले दिनों में एक भाई का गवाही सुना। वो भाई का गवाही, वो एक नामधारी मसीह था, गैर मसीहों को छोड़िए, मैं नामधारी मसीह में आया। वो नामधारी मसीह था, बड़ा चर्च में जाने वाला। एक दिन उन्होंने सुसमाचार सुना, उनका पाप का रास्ते को छोड़ दिया। पहले वो दारू पीने वाला था, मार पिटाई करने वाला था, पुलिस में कई केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ, ऐसा गंदा काम करने वाला व्यक्ति था। पर जाता था नामधारी मसीहत में, वो जाता था, हर इतवार का दिन चर्च जाता था। एक दिन उनका जीवन परिवर्तित हो गया, वो जाकर के बपतिस्मा ले लिया। जब बपतिस्मा लेकर के वो घर को आया, उसका पिताजी ने उसको इतना मारा, घर से निकाल दी। वो अपना गवाही में बताने लगा कि मैं जब दारू पी करके मेरे घर में चार पैर में आता था, मेरे पिताजी ने कभी मुझे उल्टा कुछ नहीं कहा। मैं गलत काम करके आता था, कुछ नहीं कहा। मार पिटाई करके आता था, कुछ नहीं कहा। पुलिस केस बन करके आता था, कुछ नहीं कहा। पर जिस दिन मैं बपतिस्मा लेकर के घर पर आ गया, मैं अच्छा हो गया, मैं सुधर गया। मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा, घर से ही निकाल दी। खाना खाने के लिए बैठता था, खाना उठा करके पिताजी फेंकता था। इस घर में तेरे लिए खाना नहीं। प्रभु की दया से आज अच्छा खासा है, एक बच्चा बिजनेस वाला है, प्रभु ने उनको आशीष दिया है। हालेलुया। भले काम करके यदि आप धीरज धरे, यदि आप सदाव को सहे, तो उसमें गर्व करने वाली बात है। हालेलुया। मसीहों का नाम चोरी में आ जाए और कहे मैं मसीहत को मुझे सताया जा रहा है, नहीं, वो ठीक नहीं है, राइट। ओके, अब 21वां पद में अब क्या लिखा है? इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? कुछ लोग कह रहे बपतिस्मा से पहले तो एक क्लास दिया नहीं, इसके लिए बुलाए गए भी हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। दो बातें कहता है, हमारा बुलाहट मसीह के लिए सदाव सहने के लिए है। क्या है बुलाहट? हमारा बुलाहट क्या है? हमारा बुलाहट का एक हिस्सा, मैं कहूं हमारा बुलाहट के एक हिस्सा
मसीह के लिए सताव सहना पड़े तो मंजूर है। फौज में जब लोगों को भर्ती करते हैं, फौज में जब लोगों को भर्ती करते हैं तो फौज में भर्ती होने का एक हिस्सा जरूरी पड़ने पर मैं मेरा देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूं, मेरे देश के लिए शहीद होने के लिए भी मैं तैयार हूं। यही है ना फौज में भर्ती होने का। ऐसा तो नहीं है ना फौज में भर्ती होने वाला ये सोचते हैं मुझे कैंटीन से सामान मिलते रहेगा, मुझे पेंशन मिलते रहेगा, मुझे इसका भी कोटा मिलता रहेगा और सब कुछ मुझे मिलता रहेगा और जिस दिन लड़ाई होगा उस दिन छुट्टी ले लूंगा। हेलो है, जिस दिन लड़ाई होगा उस दिन छुट्टी ले लूंगा, सारे फायदा ले लूंगा, फिर लड़ाई के दिन छुट्टी ले लूंगा। ऐसा तो फौज में होता नहीं है। लड़ाई से पहले लड़ाई का आहट सुनते कि सबका छुट्टी कैंसल, शादी हो गया, शादी का मंडप में बैठा है, हमें कोई परवाह नहीं है, छोड़ो सब कुछ है। फौज में तुम सबसे पहले एक फौजी हो, तुम पति पत्नी बाद में, माता पिता बाद में, बेटा बेटी बाद में, सबसे पहले तुम्हारा कार्य देश के लिए, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। मैं कुछ समझ रहे आज? हालेलुया, इसके लिए बुलाए गए हो, निंदा सहने के लिए बुलाए गए हो। आपके बारे में बुरे बुरे बातें जब लोग कहते गए तो कहना मैं इसके लिए ही बुलाया गया हूं, सदाव सहने के लिए बुलाया गया हूं। नंबर एक, मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए बुलाया गया। मसीही जीवन के हिस्सा है हमेशा चंगाई चंगाई चंगाई, हमेशा छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हमेशा जैसा महंगाई का ग्राफ बढ़ते गए अप। मसीही जीवन ऐसा नहीं है। दुख सहने के लिए भी, कष्ट उठाने के लिए भी, निंदा सहने के लिए भी हम बुलाए गए हैं। और दूसरा, मसीह स्वयं हमारा उदाहरण है। हालेलुया, मसीह स्वयं हमारा उदाहरण है। वो हमारे लिए एक नक्शे, वो हमारे लिए अपना पद चिन्हों को छोड़ करके चला गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चल सके, हम उसके नक्शे कदम पर चल सके। ओके, अब पहला पत्रस 4 का 12 से 16 तक। मैंने बोला आज मैं कुछ पदों पर आपको लेके चलूंगा, ठीक है। मैं जल्दी बंद करना चाह रहा हूं। पहला पत्रस 4 का 12 से 16 तक। ओके, पढ़ेंगे। है प्रियो, जो दुखरूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जब सदावा आता है, ओ प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मत पूछो। प्रभु कह रहा है कि ऐसा पूछने का कोई जरूरत नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, शुरू से ही ऐसा ही हो रखा है। हे प्रियो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, आमीन। और यहां 3 बातें ध्यान देने का लायक है। एक, जब क्लेश भोगते हैं, दुख उठाते हैं, तो आनंदित हो जाओ। रिजॉइस इन आवर सफरिंग्स, हमारे दुखों में आनंदित हो जाए। नंबर 2, जो दुख हमारे जीवन में, जो क्लेश हमारे जीवन में आता है, वो हमें परखने के लिए आता है, परखने के लिए। यह हमारा परीक्षा है, टेस्ट। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। और प्रभु मनुष्यों को परखता है, जो परखने के बाद वो भला होकर के निकलेगा तो उसको प्रभु क्या देता है? जीवन का मुकुट। तो हमें परखने के लिए गए। तीसरा,
ये जो क्लेश है, ये परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में लाएगा। क्लेश और दुख नहीं है तो महिमा भी नहीं है। महिमा कैसा आता है? क्लेश से गुजरने का समय, दुखों से गुजरने का समय परमेश्वर की महिमा हमको मिलता है। आप पौलुस को इतना बड़ा समझ करके क्यों मानते हो? पौलुस को इतना बड़ा समझ करके क्यों मानते हो? पौलुस ने मरे हुओं को जिलाया इसलिए? पौलुस ने तोके भाव पर लोगों को चंगाई दी इसलिए? या पौलुस यीशु मसीह के लिए दुख उठाकर सुसमाचार का प्रचार किया इसलिए? स्वर्ग में पौलुस का क्या क्रेडिट किया जाएगा? पौलुस ने यूतिकोस को जिंदा किया, वो उसका खाते में क्रेडिट किया जाएगा? या उन्होंने लोगों को चंगा किया, वो उसके हिस्से में क्रेडिट किया जाएगा? या यीशु के लिए दुख उठा करके सुसमाचार सुनाया, वो क्रेडिट किया जाएगा? निसंदेह यीशु के लिए दुख उठा करके सुसमाचार प्रचार किया, वो क्रेडिट किया जाएगा। आपके और मेरे जीवन में, हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में क्या क्रेडिट करना है, इस बात के बारे में आप ध्यान रखें। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में आइए, हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 38। जिन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद की, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। हाओ, विजय की गवाही है ना? विजय की गवाही है ना? है, विदेशी फौज को मार गिराए, मरे हुए को जिंदा किया, फिर क्या क्या लड़ाइयों में बड़े वीर निकले। वाह, विश्वास के वीरों का लिस्ट में है, पर विश्वास के वीरों का लिस्ट में सबसे आखिरी में क्या बताता है वो सुनिए। 35वां पद के दूसरा लाइन से, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। छुटकारा ना चाहा, उनको बोला यीशु को इनकार करो, छोड़ देंगे। यीशु को इनकार करो, छोड़ देंगे। बाइबल को त्याग दो, छोड़ देंगे। बाइबल को फेंक दो, छोड़ देंगे। पर उन्होंने कहा एक उत्तम पुनरुत्थान का भागी होना है, मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, बाइबल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आमेन। एक उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए उन्होंने कष्टों को गले लगाए। क्या क्या कष्ट गए, नीचे देखिए, छोटा मोटा नहीं है। दूसरे लोगों तो उपहास में उड़ाए जाने, उपहास में उड़ाए जाने, टट्टों में उड़ाए जाने। फिर क्या किया, खोड़े खाए उन लोगों ने, बांधे गए, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, जिंदा मुर्दा नहीं, परीक्षा की गई उनकी, तलवार से मारे गए, कंगाली और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के काले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, जंगलों पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। मैं पिछले समय में उड़ीसा में गया, ऐसा कई परिवारों को मिला, ऐसा कई भाई बहनों को मिला जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे। जब उड़ीसा में सदाव आया, सब जंगल में भागे, खाने को कुछ नहीं था। जब जंगल में भागे, जो हाथ में लगा वो लेकर के, दो जोड़ा कपड़ा है तो वो, थोड़ा सा आटा है तो वो, थोड़ा सा चावल है तो वो, थोड़ा सब्जी है तो वो, गए जंगल में जाकर के एक दिन में, 2 दिन में सब खत्म हो गए। फिर क्या करते उन्होंने, क्या किया, पत्ते उबाल उबाल करके खा करके जिंदगी बिताए हैं। पत्ते उबाल उबाल करके खाए। जिंदा तो रहना है। हेलो, मारे मारे फिरे,
मसीहियों को कैसे कैसे मारे गए मालूम है? बकरों के, जानवरों के खालों को निकाल करके जिंदा मसीहियों को उसके अंदर डाल करके सिल दिए। सिलने के बाद उसको धूप में छोड़ दिए गए। जैसा धूप पड़े सिकुड़ सिकुड़ करके हड्डियां चूर चूर होकर के वो लोग मरे। कोलोसियम में आग जलाने के लिए मशाल के रूप में मसीहियों पर खंबे के साथ बांध करके कपड़ा लपेट करके उस पर पेट्रोल डाल करके जलाए। हालेलुया। खून देख करके बड़ा हुआ मार्ग है ये। हालेलुया। पीछे हटोगे, पीछे हटोगे। आमेन। एक 72 पुनरुत्थान पाने के लिए उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। क्या क्या कष्ट उन्होंने सहा गए। 36वां पद से लेकर नीचे हमने पढ़ा है। फिलिप्पी 1:29 क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। हो, अनुग्रह, अनुग्रह शब्द सुना कहीं? अनुग्रह शब्द सुना हो? चंगाई अनुग्रह से मिलता है। चंगाई अनुग्रह से मिलता है। छुटकारा अनुग्रह से मिलता है। सब कुछ अनुग्रह। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। कृपा कृपा क्या करने के लिए? 50% आशीष है, 50% सदा हुए अनुग्रह। अनुग्रह का 50% है आशीष है, अनुग्रह का 50% है सदाव है। यह वचन क्या कहता है? ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अनुग्रह इसलिए हुआ है हमारा ऊपर। आज कौन कहना चाहता है प्रभु मुझे दुख नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, सदाव नहीं चाहिए? प्रार्थना कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमारे जीवन में इस प्रकार के तकलीफ आने मत दे प्रभु। प्रभु हमारा कमजोरियों को जानता है। एक बार शिमोन पतरस से यीशु मसीह ने कहा, शिमोन मैं जानता हूं शैतान भूसी के समान तुम्हें उड़ाने के लिए मुझसे इजाजत मांगा, पर मैंने तेरे लिए विनती की। अभी तक सदाव हम पर क्यों नहीं आया? हम मजबूत होने से या कमजोर होने से? हमें से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा मजबूत हूं इसलिए मेरे पास सदाव नहीं आया। यीशु ने आपके लिए मेरे लिए विनती किया है। हम कमजोर हैं। यीशु जानता है कि हम कमजोर है, वो हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, आमीन। आखिरी एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 21-22। प्रेरितों का काम अध्याय 14 का 21 और 22। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकुनियुस और अन्तियोकिया को लौटाए और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पहला प्रेरित यात्रा में पौलुस और बरनबास यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे, चेले बनाते थे। जब वो उस स्थान को छोड़ते थे, ये प्रचार करके छोड़ देते। क्या है? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आजकल के प्रचारकों का संदेश और इस संदेश को आप कंपेयर करके देख लीजिए। आजकल का प्रचारकों का संदेश में ये गायब है, ये है ही नहीं। कोई नहीं कहता क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सब आशीषों का बरसात करवाने के लिए बैठे हैं। आजकल प्रॉफिट्स का बाढ़ आया हुआ है, अपोस्टल्स का बाढ़ आया हुआ है। एक भविष्यवक्ता गिरेगा तो दो को टक्कर मार के ही गिरेगा। इतना भविष्यवक्ताओं का बाढ़ सी है।
पर याद रखिए असली वचन क्या है जो बाइबल में लिखा है। लोग आपको भरमाने ना पाए, लोग आपको मसीह से दूर करने ना पाए। क्लेश आने पर भागने वाली कलीसिया सच्ची कलीसिया नहीं है। अनेक क्लेशों के द्वारा हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमारा अंतिम पड़ाव कहां पर है? परमेश्वर का राज्य। किसी भी तरीके से मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बहुत जल्दी अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो संदेश हमें मिला है। प्रभु घर जाकर के इसको मनन करने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम जब इस संदेश को मनन करेंगे, पवित्र आत्मा में हमसे बातें करे, पवित्र आत्मा और गुड़ बातें हमें सिखाए, ताकि हम प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर सके। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। ये संदेश ऑनलाइन में जितने भी लोग सुनेंगे उनका भी संग रहे, उनको भी आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं,